यदि स्वतंत्रता के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था और पश्चिमी दुष्प्रचार ने आपका ब्रेन वॉश नहीं किया है, रोमिला थापर, इरफान हबीब और रामचंद गुहा वाला मनगढ़ंत इतिहास आपने नहीं पढ़ा है, तो आप जानते होंगे कि जिस ग्रीक और रोमन सभ्यता की यूरोप आज दुहाई देता है और जिसकी डेमोक्रेसी पर अपनी पीठ थपथपाता है, उसमें भी केवल 10% लोगों को मताधिकार प्राप्त था। लोगों अर्थात 10% पुरुषों को। शेष 90% पुरुषों और 100% महिलाओं की उस लोकतंत्र में कोई भागीदारी नहीं थी। उनके साथ पशुवत व्यवहार ही होता था। वे प्लेब या प्लेबियन कहे जाते थे। लोकतंत्र में भागीदारी रखने वाले 10% अभिजात्य वर्ग को पेट्रिशियन कहा जाता था। पेट्रिशियन वर्ग को अधिकार था कि वो प्लेबियन का शोषण कर सके। उस ग्रीक और रोमन सभ्यता को भी चर्च ने नष्ट कर डाला और उनकी जो कुछ भी विरासत थी उस पर अपनी मुहर लगा दी। चर्च ने उस समाज के पितृसत्तात्मक स्वरूप को न केवल जस का तस अपनाया, बल्कि उसे अपने मजहबी नियमों द्वारा वैधता प्रदान कर दी। जो यूरोप स्वयं को बहुत उन्नत समाज कहता है, उसने अपनी स्त्रियों को वोट देने का अधिकार 20वीं शताब्दी में दिया, मात्र लगभग 100 साल पहले। वर्ष 1918 में जर्मनी में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। स्विट्जरलैंड ने 1971 में महिलाओं को वोट देने लायक माना। यूरोप के अधिकांश अन्य देशों ने भी इसी कालखंड में महिला वोटिंग की अनुमति दी। अमेरिका ने 1920 में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देना आरंभ किया, वो भी बहुत सारी शर्तों के साथ। समानता और स्वतंत्रता के विचारों का श्रेय जिस फ्रांस की क्रांति को दिया जाता है, उसने भी कभी महिलाओं और पुरुषों को बराबर नहीं माना। वोटिंग अधिकार देना तो बहुत दूर की बात थी। वर्ष 1944 में जाकर फ्रांस की महिलाओं को पहली बार मतदान केंद्रों में घुसने का सौभाग्य मिला। कुछ यूरोपीय देशों ने महिलाओं को मताधिकार दिया भी तो केवल श्वेत महिलाओं को, अश्वेत अब भी अछूत ही रहे। इसी तरह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासी जनजातियों को मात्र कुछ दशक पहले तक वोटिंग अधिकार से वंचित रखा गया। अब जब वे लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, तो उन्हें कोई अधिकार देने का वैसे भी कोई अर्थ नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज विश्व में केवल एक देश है जो महिलाओं को वोट देने योग्य नहीं मानता, और उसका नाम है वेटिकन। कैथोलिक ईसाई मजहब का ये केंद्र आज भी महिलाओं के मूलभूत मानवीय अधिकारों के दमन का प्रतीक बनकर खड़ा है, जबकि इसी मजहब के एजेंट भारत में समानता और स्वतंत्रता की सबसे अधिक पट्टी पढ़ाते हैं। ये तो थी ईसाई समाजों की बात। इस्लाम में क्या हाल होगा, इसकी तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। सऊदी अरब ने वर्ष 2015 में पहली बार महिलाओं को वोट देने की छूट दी। संयुक्त अरब अमीरात ने 2006 और कुवैत में 2005 में महिलाओं को वोट देने योग्य माना गया। वास्तव में दोनों प्रमुख अब्राहमिक मजहबों की आसमानी किताबों के अनुसार स्त्री केवल देह है। इन कथित ईश्वरीय पुस्तकों में महिला को पैरों की जूती, पुरुषों की खेती और शैतान की बेटी कहा गया है। वे इस विचार पर आज भी अडिग हैं। बदलते समय के साथ उन्होंने अपने विचारों में कोई आधारभूत परिवर्तन कभी स्वीकार नहीं किया। जो थोड़े बहुत बदलाव हुए वे दिखावे के लिए। जब यूरोप में महिलाएं शासन तंत्र में अपनी भागीदारी के मूलभूत अधिकार के लिए भी संघर्ष कर रही थीं, उसके पहले से भारत में स्त्रियां राज सिंहासन पर विराजमान हो रही थीं, युद्ध के मैदान में उतर रही थीं। ये क्रम आज भी जारी है। पहले की ग्रीक, रोमन सभ्यताओं या अब किताबी मजहबों ने अपने अभ्युदय से लेकर आधुनिक युग तक कितनी महान महिलाओं को जन्म दिया।
एक हिपैशिया ने गणित और विज्ञान में चर्च के अंधविश्वास को चुनौती दी थी तो उसे भी मार डाला। हिपैशिया की कहानी चर्च के घृणित इतिहास का सबसे बड़ा साक्ष्य है। इस बारे में इंडेक्स के वीडियो का लिंक आप कमेंट और डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। गार्गी, सुलभा, मैत्रेयी, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, अरुंधति, देवहूति, अनुसुईया जैसी विदुषी नारियां, पद्मिनी, जीजाबाई, मीराबाई, दुर्गावती, अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं, ये सभी केवल भारतीय सभ्यता में ही जन्म लेने पाईं। हमने उन्हें पूजा और देवी माना। साथ ही हमने ताड़का, पूतना और सुपर्णखा को उनकी यथोचित स्थान पर भी पहुंचाया। समझना कठिन नहीं कि समाज में महिलाओं को सर्वोच्च स्थान देने वाली मनुस्मृति का भ्रामक अंग्रेजी अनुवाद करके वे क्यों भारतीय समाज को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। अपने धर्म और इतिहास के बारे में जानें ताकि अंग्रेज अफसर एओ ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस पार्टी का कोई शहजादा जब कहे कि हम भारत के लोग अपनी महिलाओं को घरों में बंद रखते हैं, उन्हें बोलने की अनुमति नहीं देते, तो उसकी नीयत को समझ सकें और पलटकर उसे उसके मजहबों का असली चेहरा दिखा सकें। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।